कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी की वजह से पोटेंशियल क्या करेंगे, निकालेंगे। तो बच्चे इसमें हम लोग 2-4 पॉइंट देख चुके हैं और इसमें लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, है ना। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो सपोज कीजिए यही कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चे लोग इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका चार्ज कैपिटल क्यू है और चार्ज डेंसिटी रो है। इसी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो हम लोग पोटेंशियल 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पे, सरफेस पे, इंटरनल पॉइंट पे और सेंटर पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एट एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज एट आउटसाइड पॉइंट। कीप साइलेंट बॉयज गर्ल्स, कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जिस किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हो या फिर फील्ड निकालने को कहा जाता है, उस पॉइंट का सेंटर से स्फीयर रहेगा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस गिवन रहेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r गिवन है। बच्चे मेरे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला करते थे तो वहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था क्या कि एक सॉलिड स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फीयर हो, उसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही होता है और पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट अप्लाई करके पोटेंशियल हम एक्सटर्नल पॉइंट पर लिख सकते हैं। वो कैसे, किस बेसिस पे लिखेंगे आप सभी कि since a uniformly charged solid sphere can be considered as a point charge. Therefore, potential at T Vp equal to KQ upon R। क्लियर? नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, फास्ट नोट कीजिए इसको। आई ना समझ में? ठीक।
जल्दी नोट कीजिए। मिटा सकता हूँ बच्चे मेरे? मुझे पता है आप लोग कहाँ हो। ऊपर वाले पोर्शन को मैं इरेज करता हूँ। अब हम लोग सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो बी नंबर पॉइंट में हम लिखेंगे एट सरफेस। सरफेस के लिए बच्चे जब सरफेस की बात हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और उस कंडीशन में इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितने के बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर। मतलब इस पॉइंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और वो एक्सटर्नल पॉइंट पर जो आपने पोटेंशियल निकाला है उस फार्मूला में सिंपली स्मॉल आर की जगह पर क्या करेंगे? कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो सिंस VP बोले तो एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल KQ अपॉन स्मॉल r है, देयरफॉर सरफेस के लिए अगर हम VS यूज करें तो यहाँ पर VS इक्वल टू क्या हो जाएंगे? KQ अपॉन कैपिटल R। शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे बच्चे लोग। चलिए, VS इक्वल टू, VS मीन्स पोटेंशियल एट सरफेस, ओके। तो ये KQ अपॉन R आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो C पॉइंट हमारा होगा, आप आगे आ जाइए। नहीं तो साउंड पॉल्यूट होगा ना, पॉल्यूशन होगा ना, तो फिर ये लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। आइए, एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट आइए। वंस अगेन हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं सॉलिड स्फीयर का। कंसीडर करो यही गिवन सॉलिड स्फीयर है जिस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q गिवन था, और हाँ चार्ज डेंसिटी भी क्या है? रो है। रेडियस कैपिटल R, ये हमारा सेंटर O है। कंसीडर करते हैं यही कोई इंटरनल पॉइंट है और यहीं पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालना है। इसके लिए मैंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल P पॉइंट से होकर हमने एक सॉलिड स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिया। आपको पता है कि ये गिवन डिस्टेंस स्मॉल r है। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट P पे जो है पोटेंशियल, वो ये जो स्मॉलर स्फीयर है जो अंदर में है इसके वजह से होगा। और हाँ, इसको छोड़ करके अगर हम इस
की बात करें बोले तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थिकनेस वाला थिन स्फेरिकल सेल, उसके वजह से पोटेंशियल होगा। तो हमारा टास्क क्या है कि पहले हम इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लें और फिर थिन स्फेरिकल सेल के वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। और ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ ये है कि इस स्फीयर के लिए ये पी पॉइंट क्या होगा, सरफेस वाली पॉइंट होगी। तो अगर हम लोग इस स्मॉलर स्फीयर में कितना चार्ज है इस चार्ज को कैलकुलेट कर लें तो इजी वे में फार्मूला जो सरफेस पॉइंट वाला होता है उसको अप्लाई करके हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मतलब 1 बाय 1 करके पोटेंशियल इसके वजह से, और फिर थिन स्फेरिकल सेल आई मीन आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थिकनेस वाला थिन स्फेरिकल सेल। ओके, तो चलिए चलते हैं यूनिटी मेथड को अप्लाई करके हम लोग इसमें कितना चार्ज है इस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखेंगे हम सभी यहाँ since 4/3 pi r cube volume consists how much charge, dear students? Capital Q, as you see in the figure, consists capital Q charge. Therefore unit volume consists how much charge? कैपिटल Q अपॉन 4/3 pi r क्यूब। कैपिटल Q अपॉन 4/3 pi r क्यूब। देयरफॉर इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 pi r क्यूब, स्मॉल r क्यूब। तो एक्चुअली यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग इस प्रोसेस को यहाँ लेके आ जाते हैं। देयरफॉर 4/3 pi r cube volume will consist how much charge? कैपिटल Q आप चाहें तो यहाँ पर इसको सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना 3Q अपॉन 4 pi r क्यूब। तो यहाँ से बच्चे मेरे 3Q अपॉन 4 pi r क्यूब इंटू 4/3 pi r क्यूब। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। कितना आ गया हम लोगों के पास चार्ज? कैपिटल Q अपॉन r क्यूब इंटू r क्यूब। ठीक, मतलब इस स्मॉलर स्फीयर में कितना चार्ज होगा? कैपिटल Q अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। अगर हम सर इसको Q डैश कहें तो ये Q डैश की वैल्यू हमने निकाल लिया। नोट कीजिए तो फास्ट रेट से इसको। मुझे लगता है B पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया है ना? गुड, थैंक यू। Therefore, potential at P point due to a smaller sphere अगर हम लोग इसको V1 कंसीडर कर लें तो V1 इक्वल टू क्या होगा? सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है बच्चे लोग? KQ अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? KQ डैश अपॉन व्हाट? नोट स्मॉल r। ओके, नाउ KQ डैश की वैल्यू वहाँ से पुट कीजिए आप। तो कितना है Q डैश की वैल्यू? कैपिटल Q अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। और एक स्मॉल r पहले से प्रेजेंट है यहाँ तो इसको स्मॉल r लिखा। एक r से एक r कैंसिल हो जाएंगे बच्चे तो हमारे पास r² बच जाएगा।
तो पोटेंशियल कितनी आ गई हम लोगों के पास, क्यू के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। आप चाहो तो इस पोटेंशियल को आप रो के टर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो रो के टर्म में लिखना चाहेंगे अगर आप तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन, आप सबको मालूम बच्चे मेरे K इक्वल टू 1/4πε0 होता है। तो K के बदले अगर हम यहाँ 1/4πε0 लिखें तो लिख दिया, और ये आर क्यूब है और ये आर स्क्वायर है। मुझे रो के टर्म में इस पोटेंशियल को लिखना है। तो ऊपर में तो चार्ज है बच्चे मेरे, बट नीचे में वॉल्यूम नहीं है। तो मुझे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इसको क्या करना होगा, वॉल्यूम बनाना होगा। क्या करना होगा, वॉल्यूम बनाना। तो आइए इसको वॉल्यूम बनाते हैं। इक्वल टू का साइन देंगे, Q अपॉन, देखना गौर से, 4πr³ लिखा बच्चे मेरे, और 3 से मैंने डिवाइड किया। इसमें डिवाइड किया अगर तो मैथमेटिक्स कहता है कि अगर आप डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 3 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बच क्या रहा है, ε0, और ये आर स्क्वायर है। आ रही है ना सबको समझ में, चलिए ओके। तो ये हो गया बच्चे Q अपॉन V, and this is the volume of this bigger sphere. So we can write for this rho, Q अपॉन 4/3πr³ को हम लोग रो लिखेंगे। तो रो अपॉन 3ε0 आर स्क्वायर नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ये रिमेनिंग थिन स्फेरिकल सेल जो है इसके वजह से P पॉइंट पर क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। फास्ट नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए। जहां प्रॉब्लम हो आप पूछोगे। मिटा सकते हैं बच्चे लोग, नहीं। अब हम लोग बच्चे लोग क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब थिन स्फेरिकल सेल जो है जिसकी थिकनेस कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसके वजह से हम P पॉइंट पर क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो इस थिन स्फेरिकल सेल के लिए ये जो P पॉइंट जो होगा वो इंटरनल पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आइए
आपको आपके लिए फिगर बना हुआ है, उसी फिगर में हम जो फर्दर कंस्ट्रक्शन या एजम्पशन जो कर रहे हैं उसको आप क्या करोगे, लिखोगे, बनाओगे। यही एस्फीयर था हमारा गिवन एस्फीयर, और यही कोई पी पॉइंट था जिस पे हम लोगों को पोटेंशियल निकालना था। तो हमने एक स्मॉलर एस्फीयर कंस्ट्रक्ट किया था और इसके वजह से कैपिटल आर रेडियस है और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। हम लोगों ने इस स्मॉलर एस्फीयर की वजह से पोटेंशियल यहाँ निकाल चुके, कितने, रो आर ए स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। अब हम x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने एक थिन एस्फेरिकल सेल कंस्ट्रक्ट कर डाला। क्या है बच्चे, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का। मान लेते हैं ये चार्ज कितना कंटेन कर रहा है, dq, ठीक है ना। तो आइए, इंटीग्रेशन मेथड में मैंने कहा था कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के वजह से पोटेंशियल निकालना होता है उस ऑब्जेक्ट में हम एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq कंसीडर कर लेते हैं और फिर उसके वजह से स्मॉल पोटेंशियल निकालते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल पोटेंशियल आ जाता है। तो मेरा हम लोगों का पहला टास्क है कि इस dq की वैल्यू क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। और dq की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इस थिन एस्फेरिकल सेल जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है उसके लिए P पॉइंट इंटरनल पॉइंट होगा। और आप जानते हैं किसी थिन एस्फेरिकल सेल के इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल KQ अपॉन कैपिटल R होता है, जहाँ पर कैपिटल R क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ओके, तो आइए dq इक्वल टू क्या होगा। मैंने आप लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट दिया था, फार्मूला दिया था। हमने आप लोगों को बताया है रो इक्वल टू dq अपॉन dv। स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे दोनों ही स्केल पर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है। आप लार्ज स्केल पे लेते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर स्मॉलर स्केल पे लेते हो, दोनों ही कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कंफ्यूजन नहीं रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो बिग स्केल पे डिफाइन करेंगे तो वहां पर कांस्टेंट अलग होगा, और अगर स्मॉल लेवल पे हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू अलग होगा। सेम वैल्यू क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा बच्चे मेरे। तो यहां से अगर हम सब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रो इक्वल टू dq अपॉन dv जानते हैं तो यहां से dq इक्वल टू क्या होगा, रो dv। क्या होगा बच्चे लोग, रो dv होगा। इसी फार्मूला को यहां पर हम लोग यूज करते हैं, रो dv। क्लियर, रो लिखा। कितने ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में जो मुझे ये dx थिकनेस वाला जो थिन एस्फेरिकल सेल है इसका वॉल्यूम बता सकता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ थिन एस्फेरिकल सेल हैविंग थिकनेस dx? कैन यू आंसर? नो, एनीबॉडी एल्स? बताइए। अगर मैं ये कहूँ ये जो क्लासरूम है इसका ये जो सरफेस है जिस पे हम वॉक करते हैं या फिर पढ़ते हैं, अगर इसका सरफेस एरिया पता है और हाइट मालूम है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्लासरूम? सरफेस एरिया इनटू हाइट। ओके, सिमिलरली अगर ये जो थिन एस्फेरिकल सेल है इसका अगर इंटरनल सरफेस एरिया मैं निकाल लूँ और इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और हाँ, आप सभी जानते हैं सरफेस एरिया एस्फेरिकल सेल हो या हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो थिन एस्फेरिकल सेल है इसके इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई x स्क्वायर और थिकनेस है dx। एनी प्रॉब्लम बच्चे लोग, आ रही है समझ में ना कि कहीं कोई डाउट है? एक बार और समझा दें, गुड। लेकिन आप लोग शांति बना के रखोगे,
यही सब पोटेंशियल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस सब है जिस पे बच्चे का ध्यान जाता नहीं है, और टीचर तो अपना 100% देने की कोशिश करता है, बट बच्चे क्लास में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, वो चीज़ को समझ नहीं पाता है। और जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कभी चार्ज के टर्म में फार्मूला बोलता है, कभी डेंसिटी के टर्म में, और वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, रॉन्ग फार्मूला आंसर करते हैं बच्चे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आइए, जैसा कि मैंने कहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी होता है, तो क्लियरली डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रो डी वी होगा। तो इसी फार्मूला को मैंने यहाँ यूज किया है, डी वी इक्वल टू रो डी वी। रो को रो ही लिखा यहाँ पे, और डी वी यहाँ क्या है, ये जो थिन एस्फेरिकल सेल, अगर आप चाहो तो इसको शेडेड कर दो ताकि आइडेंटिफाई करने में इसको आपको क्या हो, सुविधा हो। ठीक, इसी का वॉल्यूम है डीवी। तो डीवी निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये स्फेरिकल सेल है, इसका इंटरनल सरफेस एरिया निकाल लिया। तो रेडियस कितना है, एक्स, तो सरफेस एरिया 4πr² वाले फार्मूला से 4πx², और थिकनेस कितना है dx, तो थिकनेस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे उम्मीद है आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये डी क्यू निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालते हैं पी पॉइंट पर। नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू थिन एस्फेरिकल सेल dV इक्वल टू, बच्चे लोग जैसा कि आप लोग जानते हो पोटेंशियल का फार्मूला KQ अपॉन R होता है। तो यहाँ पर मैं इस थिन एस्फेरिकल सेल के लिए क्या लिखूंगा, के DQ अपॉन X, के DQ अपॉन X। अब DQ के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू आप पुट कर दोगे। के लिखा, Q की वैल्यू है, DQ की वैल्यू है रो इंटू 4πx² dx, अपॉन में x पहले से है, x लिख दिया। एक x से एक कैंसिल हो गया। अब आप फिगर ड्रॉ कर लिए हो क्या, तो ज़रा फास्ट करें तो मैं उधर कैलकुलेशन करूँगा। हमारे पास जगह नहीं रह पाता है क्योंकि फिगर होते हैं ना। रुके हुए हैं, आप नोट कीजिए ना, क्यों घबरा रहे हैं। शुरू न करें बच्चे लोग, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, नोट कीजिए जल्दी। तो इसके आगे अब आप लोग क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल जो निकालोगे तो इंटीग्रेशन कर लोगे दोनों तरफ। तो जो रिमेनिंग पार्ट था R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r थिकनेस वाला जो थिन स्फेरिकल सेल था,
उसके वजह से आपको पोटेंशियल V2 निकल जाएगा और फाइनली V1 में V2 ऐड कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाए। आइए, बस 2 मिनट की कहानी है और मैं समझता हूँ ये जो प्रोसेस है आप लोग को समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से। और जैसे कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मिटा दूं? हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक भी टच करना है जो नीट जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। DVI टॉपिक है, उस टॉपिक के हेल्प से भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मिटा दूं? तो बच्चे अब हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस थिन spherical cell having thickness capital R minus small r, total potential due to thin spherical cell having thickness capital R minus small r। हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन करेंगे इसको। आइए देखिए ना, बहुत इजी है। तो ये एक्चुअली किसका वैल्यू है भाई? dv का वैल्यू है। तो dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू 4k रो के कितना बच गया? क्यों की वैल्यू नहीं? यस, दिस होल थिंग इज द वैल्यू। रो है, रो dv है। देखिए नोटबुक में, कीप साइलेंट बॉयज गर्ल्स। ध्यान दीजिए। 4 रो के पाई x dx है ना, x dx। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चे लोग कि इंटीग्रेशन का फंडा क्या है? जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन साइन से हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना, और जो वेरिएबल होता है उसको इंटीग्रेशन साइन या फिर डिफरेंशिएशन साइन के अंदर रखते हैं। बात समझिए। तो dv का इंटीग्रेशन भी हो गया और इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट क्या है? 4 रो के पाई, 4 रो के पाई बाहर ले लिया बच्चे, और इंटीग्रेशन x विथ रिस्पेक्ट टू x। सुशील सर ने क्या किया बच्चे मेरे? ये जो थिन एस्फेरिकल सेल जो कंसीडर किया, ये x डिस्टेंस पे इस सेल का कंसिडरेशन स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में कहीं भी हो सकता है। दूसरे वर्ड में x का वेरिएशन जो होगा वो स्मॉल r टू कैपिटल R होगा। मतलब दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इस x, यहाँ जो इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं, यहाँ x का लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे? स्मॉल r टू कैपिटल R। आप सभी को मैंने इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूले बताया था। एज फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर में एक ऐड कर देते हैं। कीप साइलेंट बॉयज। पावर में एक ऐड कर देते हैं और एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। और हाँ, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट दिए होते हैं ना, इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट कहा जाता है। तो सिंपल इंटीग्रेशन
के मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लास्ट में कर देते हैं हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो आप इसको डीवी का जो इंटीग्रेशन किया ना, ये एक्चुअली कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थिकनेस वाला थिन स्फेरिकल सेल के वजह से मान रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग V2 कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डीवी का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको V2। वाई? बिकॉज स्मॉलर स्फीयर जो था इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हम लोगों ने कंसीडर किया था? V1, इसीलिए इसको V2 मान लेंगे। अब ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4ρ पाई, और ये जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं तो पावर 1, इसका इंटीग्रेशन x²/2 होगा। लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन के बाद और अपर लिमिट यहाँ लिखते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 4ρ पाई x²/2 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r² - r²/2। फिगर आप लोग ड्रॉ कर चुके हो? बोलो। चलिए ठीक, फिगर मिटा सकते हैं ना? थैंक यू। अब आप क्या कर लो, ये जो k है ना, ये k जो है उसको चाहो तो आप 1/4πε0 में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि हमारा जो V1 की वैल्यू है उससे थोड़ा बहुत मैच करे और जब हम ऐड करें तो दोनों में कुछ टर्म कॉमन आ जाए और एक सिंपल फॉर्म में, सुटेबल फॉर्म में क्या हो, रिजल्ट हो हमारा। तो ये आपका रहा 4ρ पाई और k को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 4πε0, और ये कितना है बच्चे? 2 है। ये कितना है? 2। तो 2 2 जा 4 कर सकते हैं यहाँ, इसको आप कट कर दो तो ये हो जाएगा आपको, सही है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2ρ पाई और k को ब्रेक कीजिए, कितना? 4πε0 r² - r²। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं? 2 2 जा 4, पाई से पाई भी कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे मेरे 2 अपॉन बोला जाए 2ε0 r² - r²। नोट कीजिए, नोट कीजिए फास्ट। बस आ गया रिजल्ट, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा। घबराना नहीं है, बस आप लोग थोड़ा शांति बना के रखिए तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। हो गया बच्चे लोग? चलिए now the total potential, तो V = क्या लिखोगे आप? V1 + V2। चलो आ जाओ बोर्ड पे, देखो V1 की वैल्यू लिखाना याद है क्या? क्या मैं सही लिखा? यही रिजल्ट था क्या? ρr²/3ε0। थैंक यू। गलत मत लिखाना,
चलिए, और B2 की वैल्यू कितनी, रो बाई 2 एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बच्चे मेरे 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितने हो जाएंगे, 6 एप्सिलॉन 0, 3 2 जा 6, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 रो R स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 3 6 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 रो और ये R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, आप लोग काफ़ी मन से लेक्चर को सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, गुड। आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर इक्वल टू का साइन दोगे आप, 2 रो R स्क्वायर 3 रो कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3 रो स्मॉल r स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, 2 रो स्मॉल r स्क्वायर प्लस 3 रो कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3 रो स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। देखो गौर से, 2 रो R स्क्वायर और ये 3 रो R स्क्वायर है ना, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 होगा, माइनस रो R स्क्वायर होगा ना। आपको बेहतर तरीके से शायद समझ में आ रहा है, यू बॉय, है ना, गुड, अच्छे लड़के हो तुम। तो यहाँ से क्या होगा, 3 रो R स्क्वायर माइनस रो R स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन 0, है ना, गुड। अब आप देखो इसमें कितना कॉमन है, रो, ये रो है बच्चे लोग, रो अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 को बाहर कर लो इस तरीके से, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यही फाइनल पोटेंशियल हो गया बच्चे मेरे, नोट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का जो पोटेंशियल वाला जो पॉइंट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी, वो टॉपिक एंड कर लिया। अब इसके जस्ट बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। इस थ्योरी से आपको नीट और जेई लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन ना हो तो अशोका के द्वारा जो आपको मॉडल दिया गया है उसमें भी क्वेश्चन सब दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करोगे, नहीं बनेगा पूछोगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस थ्योरी को देखना होगा। आइए नोट कर लिए, और हाँ बच्चे, इस फार्मूला को आप चाहें तो चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं, रो को ब्रेक कर लेना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम करके वहां से कर सकते हैं। मिटा दो, हम लोगों ने अभी जो यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला वहाँ प्योरली इंटीग्रेशन को यूज किया, लेकिन ये जो टॉपिक जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक में 2 फार्मूले आएंगे, एक dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, है ना। तो इस फार्मूला को जो लेफ्ट राइट आप इंटीग्रेशन करोगे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होगा तो पोटेंशियल निकाल सकते हो, और पोटेंशियल मालूम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ऐसा फार्मूला है, ठीक है ना। मतलब अभी जो हमने जो टॉपिक एंड किया उस टॉपिक में इस टॉपिक को भी यूज कर करके आप पोटेंशियल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कहोगे सर वो कैसे? तो आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर आपने निकाला था, याद है, एक्सटर्नल पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी अभी मैंने ओरली आप लोगों को बताया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या,
कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज करोगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन E विथ रिस्पेक्ट टू R। देख लो, कर लो, माइनस E का वैल्यू यहाँ पुट करो, मैजिक सा फिल करोगे बच्चे मेरे। देखो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, और हाँ हमारे बच्चे जानते हैं 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है ना। तो देखो ये पहले से ही माइनस है और हमारे बच्चे उधर से आवाज़ दे रहे हैं कि सर 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है, तो माइनस माइनस प्लस KQ/r। देखा, ये है पढ़ने का फ़ायदा। नेक्स्ट टॉपिक, तो सपोज करो समटाइम्स हम इंटीग्रेशन का जो रूल रेगुलेशन है वो भूल जाते हैं या फिर वो प्रोसेस भूल जाते हैं, तो इस प्रोसेस से भी हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नोट नहीं करना है, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, माय गॉड, घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए आप अशोका इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए हैं और ये फारबिसगंज का द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, क्यों? बिकॉज यहाँ फैकल्टी का जो ग्रुप है वो बेशक बेमिसाल है भाई, है कि नहीं? मेरा दावा है, घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ। फारबिसगंज में अशोका इंस्टीट्यूट जैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ओके, यस, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। कीप साइलेंट बॉयज गर्ल्स। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और वो टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो राइट नाउ टेंशन में मत पढ़िए, रिलैक्स मोड में पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। आइए, हो गया टाइम। ओ माय गॉड, जो बेहतर टॉपिक था, जो नेट लेवल के लिए इम्पोर्टेंट था, वो आप लोगों को नहीं पढ़ा गया। चलिए, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके।